संसाधन भूगोल में आज अपन रबड़ के बारे में अध्ययन करेंगे। ये एक महत्वपूर्ण औद्योगिक फसल है। ये हेविया ब्रासिलिएंसिस नामक वृक्ष के लेटेक्स से प्राप्त की जाती है। जलरोधी एवं विद्युत की कुचालक और इलास्टिसिटी जो है इसमें पाई जाती है। बलाटा गट्टापाचा एवं फुंटूमिया इलास्टिका नामक जो वृक्ष हैं के दूध से भी रबड़ बनाया जाता है। शीतोष्ण प्रदेशों में डेंडेलियन, मेक्सिको में गुआयुले व रूस में कोक्सागिज फैमिली के जो वृक्ष हैं उनसे रबड़ तैयार किया जाता है। हेविया दक्षिणी अमेरिका के अमेज़न बेसिन के फॉरेस्ट में मिलता है। रबड़ का उपयोग प्रारंभ में केवल पेंसिल के जो चिन्ह हैं उनको मिटाने के रूप में किया गया। चार्ल्स मैकिन्टोश ने सबसे पहले रबड़ से वाटरप्रूफ कपड़ा तैयार किया। 1885 में टायर के निर्माण में इसका प्रयोग शुरू हुआ और वर्तमान में रबड़ एक बहुउद्देशीय वस्तु हो गई जिसका उपयोग निरंतर बढ़ता जा रहा है। रबड़ के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं, प्राकृतिक एवं सिंथेटिक या आर्टिफिशियल कह सकते हो या संश्लिष्ट। प्राकृतिक रबड़ जो है पौधों से प्राप्त लेटेक्स से तैयार किया जाता है, जबकि सिंथेटिक रबड़ रासायनिक पदार्थों से कारखानों में तैयार किया जाता है। वर्तमान में संश्लिष्ट रबड़ जो है इसका उत्पादन तीव्र गति से बढ़ता जा रहा है। रबड़ की जो मुख्य किस्में हैं वो हैं, पहला आपका हेविया ब्रासिलिएंसिस या पारा या ब्राज़ील रबड़। दूसरा है मेक्सिको या कैरिबियन या इसी को कहते हैं कैस्टिलोआ इलेस्टिका। थर्ड है पश्चिमी अमेरिकी एवं अफ्रीकन रबड़। फिर है फिक्स इलेस्टिका या भारतीय रबड़। इनमें से सबसे अच्छी किस्म का रबड़ जो है वो पारा रबड़ है और विश्व के अधिकांश बागानों में उगाया जाता है। हर फसल की तरह इसके लिए भी जो भौगोलिक दशाएं हैं वो रबड़ के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाएं। रबड़ भूमध्य रेखीय सदाबहार वनों का पौधा है और रबड़ की खेती उष्ण, नम एवं अत्यधिक आर्द्रता वाली जलवायु में की जाती है। पहला है जैसे टेम्परेचर। इसके लिए वर्ष भर उच्च तापमान, औसत तापमान 22 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे नहीं होना चाहिए। उच्च आर्द्रता की आवश्यकता होती है। नियमित रूप से औसत वार्षिक वर्षा 200 से 300 उपयुक्त रहती है। मिट्टी में रबड़ की कृषि सुप्रवाहित क्षार रहित मिट्टियों में सफलतापूर्वक की जाती है और ये लेटेराइट
मिट्टी से लेकर अधिक उर्वर दोमट एवं लावा मृदा में भी पैदा किया जाता है। इसके साथ ही इसमें जो श्रमिक हैं उनकी भी अधिक आवश्यकता होती है। कुशल श्रम शक्ति चाहिए, पर्याप्त पूंजी आदि कारक जो हैं वो अब इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब आता है रबड़ का जो प्लांटेशन है, यानी उसको उगाने की विधि किस प्रकार से किया जाता है। रबड़ के बीज भी बोए जाते हैं, कलम भी लगाई जाती है। सबसे पहले बीज बोए जाते हैं। जब पौध 1 मीटर लंबे हो जाते हैं पौधे, तब उन्हें मिट्टी सहित खोदकर बागान में लगाते हैं। अधिक उत्पादकता एवं उत्तम है और अधिक उत्पादकता के लिए कलम लगाना आवश्यक होता है। जब रबड़ का पौधा 7 वर्ष का हो जाता है तो उससे दूध निकालना प्रारंभ कर दिया जाता है और एक रबड़ के पौधे से लगभग 25 वर्षों तक लेटेक्स प्राप्त होता रहता है। अब अपन देखते हैं विश्व उत्पादन। दक्षिण पूर्वी एशिया प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में 1920 से ही अग्रणी क्षेत्र रहा है। यह मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, श्रीलंका प्रमुख उत्पादक देश हैं। लाइबेरिया, कंबोडिया, नाइजीरिया, वियतनाम, जायरे, घाना, भारत व फिलीपाइन छोटे रबर उत्पादक देश हैं। रबर उत्पादन का प्रतिरूप तीव्रता से बदला है, जिसमें थाईलैंड विश्व का 1/3 रबर उत्पादन कर प्रथम स्थान पर है। उसके बाद इंडोनेशिया का स्थान आता है। सबसे पहले अपन देखते हैं थाईलैंड। वर्तमान में प्राकृतिक रबड़ का ये मुख्य उत्पादक देश है और यहाँ कृषि योग्य भूमि के लगभग 10% भाग पर छोटे कृषकों द्वारा रबड़ पैदा की जाती है। दक्षिणी थाईलैंड में गर्म एवं तर जलवायु मिलती है, वहाँ पे बागान मिलते हैं और ये देश रबड़ का निर्यात करता है। इंडोनेशिया में प्रमुख बागाती व व्यापारिक फसल यहाँ अधिकांशतः उत्पादन उत्तरी व मध्य सुमात्रा, जावा, सेलेबीज में होता है। यहाँ लघु काश्तकार रबड़ उत्पादन में अधिक पूंजी निवेश नहीं कर पाते हैं। इंडोनेशिया में रबड़ की कृषि के समक्ष 3 प्रमुख समस्याएं हैं। पहला है उच्च उत्पादन लागत, दूसरा है कृत्रिम रबड़ से प्रतिस्पर्धा और तीसरा है रबड़ संग्राहकों की चलवासी जिंदगी, यानी एक जगह फिक्स नहीं रहते हैं। फिर आता है मलेशिया। 1876 में मलेशिया में श्रीलंका से लाकर रबड़ के पौधे लगाए गए। यहाँ मलाया संघ में 64 किलोमीटर चौड़ी पेटी में मध्य के दाह से लेकर जोहार बाहरू तक दक्षिणी सिरे तक रबड़ का उत्पादन किया जाता है। इस क्षेत्र में 300 मीटर की ऊंचाई तक सुप्रवाहित पहाड़ी भाग में रबड़ के बागान मिलते हैं। पूर्वी भाग के पेनांग, केलांट व ट्रेनगानू राज्यों की लगभग 2% भूमि रबड़ बागान में काम आती है। मलेशिया जो है रबड़ उत्पादकता में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जलवायु यहाँ की रबड़ की कृषि के लिए उपयुक्त है। वर्ष भर तापमान व अच्छी वर्षा होती है और मलेशिया में सारावक में पश्चिमी तटीय मैदान, किनवालू पर्वत प्रदेय क्षेत्र,
जोहार बाहरू क्षेत्र, मलक्का क्षेत्र, पेराक क्षेत्र, पेनांग क्षेत्र में उत्पादन होता है। फिर आता है भारत। भारत में सबसे पहले ट्रावनकोर एवं मलाबार क्षेत्र में 1880 में रबड़ के बागान लगाए गए, लेकिन व्यापारिक उत्पादन 1902 में पेरियर नदी के किनारे उत्तरी ट्रावनकोर क्षेत्र में प्रारंभ किया गया था। भारत में प्राकृतिक रबर उत्पादन प्रारंभ करने का श्रेय मार्क्विस ऑफ सेलिसबरी को है। वर्तमान में यहाँ रबड़ का उत्पादन तीव्र गति से बढ़ने के कारण भारत का एक महत्वपूर्ण स्थान है। केरल, कर्नाटक एवं तमिलनाडु राज्य में उत्पादन किया जाता है। अधिकांशतः छोटे छोटे बागानों में रबड़ उत्पादित की जाती है। केरल में और तमिलनाडु राज्य के मदुरई, कन्याकुमारी व नीलगिरी जिलों, कर्नाटक के कूर्ग व चिकमंगलूर जिलों और अंडमान निकोबार द्वीप में भी रबड़ उत्पादित किया जाता है। फिर आता है वियतनाम और पश्चिमी अफ्रीकी देश। उसके बाद दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों के अलावा पश्चिमी अफ्रीकी देशों में लाइबेरिया, आइवरी कोस्ट, नाइजीरिया, घाना एवं जायरे में भी रबड़ का उत्पादन किया जाता है और लाइबेरिया यहाँ सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ब्राज़ील रबड़ की मूल भूमि है और ब्राज़ील का 19वीं शताब्दी के अंत तक रबड़ के उत्पादन में विश्व में एकाधिकार रहा है। यहाँ ब्राज़ील का अमेज़न बेसिन जो रबड़ का उत्पादन में एकाधिकार रखता था, रबड़ उत्पादन में निरंतर पिछड़ता जा रहा है और इसके कारक जो हैं वो निम्न हैं, अभी अपन डिस्कस करेंगे। यहाँ रबड़ के पौधे प्राकृतिक रूप से उगते हैं, जिसके कारण वे सामूहिक रूप में नहीं उगते। बिखरे क्षेत्र में होने के कारण पेड़ों से दूध एकत्रित करने में कठिनाई होती है। जलवायु अनुकूल न होने के कारण श्रमिक बीमारियों से ग्रसित रहते हैं। साथ ही जनसंख्या घनत्व कम होने के कारण पर्याप्त श्रमिक भी नहीं मिल पाते हैं। परिवहन साधनों की कमी है और अवैज्ञानिक ढंग से पेड़ों से दूध निकाला जाता है, लेटेक्स। इन कारणों से विश्व में रबड़ उत्पादक में अमेज़न बेसिन का महत्व कम होता जा रहा है। वहीं दक्षिणी पूर्वी एशिया का अनुकूल जलवायु मानवीय कारकों के कारण विकास कर रहा है। विश्व में श्रीलंका, चीन, कंबोडिया आदि देशों में भी रबड़ का उत्पादन किया जाता है। ये था अपना रबड़ के बारे में जो अपन ने अभी